NG Model English School. Today we are going to start chapter number 4 of Science, Air and Water. In previous lecture, you have done hardware of this lesson and effect of temperature on bed. Today we will discuss about more about air. Okay, कि what is air? Air क्या है? Yes student, तो air is invisible. Air जो है कैसा है? Invisible है. We cannot see. हम उसे देख नहीं सकते. We can feel. Only हम feel कर सकते हैं. Okay, what we cannot live without air. हम हवा के बिना रह नहीं सकते. Okay, so when air moves, it is called wind. जब हवा चलती है, ओके, मूव होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. एंड स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड गैल एंड विंड दैट ब्लो जेंटली एंड लाइटली इज कॉल्ड ब्रीज. ओके, विंड दैट ब्लो जेंटली एंड लाइटली इज कॉल्ड ब्रीज. ओके, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म. उसे क्या कहते हैं? स्टॉर्म कहते हैं. When storm occur with lightning and thunder, it is called thunderstorm. Okay, wind also decide the weather of a place. वेदर को डिसाइड कौन करता है? विंड करता है. ओके, सो आई एम गोइंग राइट हियर सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एयर. तो फर्स्ट एयर का इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे? फर्स्ट, व्हेन एयर मूव्स, इट इज कॉल्ड विंड. इसे क्या कहते हैं? विंड. Okay, when air moves, it is called wind. Next, wind that blow, gently and lightly. Lightly is called breeze. It's called breeze. Okay. Next, a very strong wind is called storm. Storm. Okay. Next, air. Air is mixture of many gases. Many gases like oxygen, carbon dioxide, nitrogen,
vapor and dust particles. Okay, let's revise again. Air. When air moves, it is called wind. Okay. Next, wind that blow gently and lightly is called breeze. उसे क्या कहते हैं? ब्रीज कहते हैं. Okay. Next, a very strong wind is called storm. मतलब तूफान कहते हैं. क्योंकि वह बहुत तूफान आता है, उसके जैसे बहुत अधिक तेज हवा चलती है, पेड़ वगैरह गिर जाते हैं, बहुत सारा नुकसान हो जाता है मकान वगैरह का. वो उसमें कभी आपके सीहोर में 5 या 10 महीने पहले स्ट्रॉन्ग विंड आया था. यस, एयर इज मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. ओके स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन important topic. Have you written, student? Now we will understand next topic. Next topic is sea bridge and land bridge. Yes. So first, let us see how temperature affect land and water. हम अब ये देखेंगे कि टेम्परेचर का जो अफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो लैंड पर और वाटर पर कैसे पड़ता है. लैंड ऑलवेज वार्म अप फास्टर देन द सी. इट ऑल्सो कूल फास्टर देन द सी. लैंड हमेशा क्या होती है? वार्म अप फास्टर, जल्दी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है. किसकी कंपेयरिंग में? सी की कंपेयरिंग में. सी की अपेक्षा लैंड जो है फास्टर गर्म होती है. ओके. इट ऑल्सो कूल फास्टर देन द सी. और ये ठंडी भी क्या होती है? सी की कंपेयरिंग में जल्दी हो जाती है. ओके, अंडरस्टैंड? लैंड ऑलवेज वार्म अप फास्टर देन द सी एंड इट ऑल्सो कूल फास्टर देन द सी. ठंडी भी जल्दी होती है सी की अपेक्षा और गर्म भी जल्दी होती है सी की अपेक्षा. ओके, तो रिमेंबर दैट स्टूडेंट, लैंड ऑलवेज वार्म अप फास्टर देन द सी एंड इट ऑल्सो कूल फास्टर देन द सी. Now we will understand sea breeze. What is sea breeze? Sea breeze क्या है? So during the daytime, the land gets warm faster. So the air above the lands gets heated and rises. Air pressure above land decreases. Look at the picture, student, given in your textbook. तुम्हारी टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि दिन के समय ये प्रोसेस कब होती है? सी ब्रीज की प्रोसेस दिन के टाइम में होती है. ओके, तो ड्यूरिंग द डे टाइम लैंड गेट्स वार्म फास्टर. लैंड जो है क्या होता है? बहुत गर्म होकर के ऊपर की हवा का प्रेशर जो है ऊपर की ओर उठता है. ओके, लैंड गेट्स वार्म फास्टर सो द air above the land gets heated the rises. लैंड से गर्म हवा होकर ऊपर की ओर उठती है और हवा का प्रेशर लैंड को ऊपर से कम हो जाता है. लैंड के ऊपर से क्या हो जाता है? कम हो जाता है. ओके, एयर प्रेशर एवं लैंड डिक्रीज. और एयर का प्रेशर जो है लैंड के ऊपर का प्रेशर जो है कैसा हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. The air above the sea is cooler, so it is high pressure there. Okay, समझ में आ रहा है ना कि हवा जो होते हैं सी के हवा का ऊपर का पार्ट जो है बहुत ठंडा होता है. इट इज हाई प्रेशर देयर. वहां पर हवा का प्रेशर कैसा हो जाता है? हाई हो जाता है.
प्रेशर, एयर का प्रेशर हाई होगा, इंक्रीज होगा, और जहां पर क्या होगी, हीट होगी, वहां पर एयर का प्रेशर कैसा होगा, डिक्रीज होगा। तो अभी यहाँ पर क्या है, सी ब्रिज में लैंड का प्रेशर कैसा होता है, लैंड जो होती है वो गर्म होती है, इस कारण से वहां का एयर का प्रेशर क्या होता है, वहां पर डिक्रीज होता है। और सी ब्रिज का प्रेशर जो सी ब्रिज जो होता है वो कैसी होता है, वो कैसा होता है, कूलर होता है। सो एयर का प्रेशर वहां पर क्या होता है, इंक्रीज, बहुत अधिक होता है। ओके, सो हाई होता है, विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमेशा किसकी ओर चलती है, हाई, विंड ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर क्या है, यहाँ पर हमारा सी का प्रेशर हाई है, तो हमारी जो मूव होगी हवा वो सी से लैंड की ओर होगी, और हमारी जो लैंड की हवाएं हैं वो क्या होंगी, ऊपर की ओर, हीट अप, ऊपर की ओर उठेंगे। ओके, सो एयर फ्रॉम द सी मूव टुवर्ड्स द लैंड, इसलिए हवा जो है सी से मूव कहां, किसकी ओर करती है, लैंड की ओर करती है, क्योंकि सी का प्रेशर कैसा है, इंक्रीज, ज्यादा है एयर का, और लैंड का एयर प्रेशर कैसा है, डिक्रीज, कम है। ओके, सो दिस सी ब्रिज इन दिस वे गेट द प्लेजेंट सी ब्रिज इन द आफ्टरनून इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में आफ्टरनून में सी ब्रिज का जो एरिया में मौसम होता है वो कैसा होता है, प्लेजेंट होता है, बहुत ही सुहावना होता है। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड, सो सी इज ऊपर, सी के ऊपर का जो एयर प्रेशर है वो अधिक होता है कंपेयर द लैंड। यदि हम लैंड के और एयर सी का कंपेयरिंग करें तो हमारा सी का जो एयर प्रेशर है वो अधिक होता है, और लैंड का एयर प्रेशर जो होता है वो कम होता है। ओके, इसलिए एयर जो है सी से अधिक लैंड की ओर मूव करती है, इसलिए एयर की जो हवा जो है वो सी से लैंड की ओर मूव करती है। किस जगह मूव करती है, लैंड को। आपको देखिए पिक्चर में आपका जो एरो बना हुआ है यहाँ पर, सी से वो हवाएं जो हो रही, राइज अप हो रही है, और कहाँ आ रही है, लैंड की ओर ब्लो हो रही है। ओके, मूव हो रही है। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड लैंड ब्रिज। व्हाट इज लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज क्या है। एट नाइट the land cool faster than the sea, it still burn. ओके, नाइट के ये हमारी प्रोसेस कब होती है, एट नाइट। सी ब्रिज की प्रोसेस डे टाइम में होती है और लैंड ब्रिज की प्रोसेस नाइट के टाइम में होती है। तो एट नाइट द लैंड कूल फास्टर देन द सी। नाइट लैंड जो होता है वो कैसा होता है, कूल होता है। तो यहाँ पर एयर का प्रेशर कैसा होगा, एयर का प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज होगा, अधिक होगा देन सी, क्योंकि सी की अपेक्षा। ओके, स्टिल द वन, क्योंकि सी क्या है, उस समय वार्म है, गर्म है, इसलिए वहां का प्रेशर कैसा होगा, डिक्रीज होगा। सो द एयर अबव द सी राइज अप, देयर द लो प्रेशर ओवर द सी एंड प्रेशर ओवर द लैंड। ओके, लैंड के ऊपर एयर का प्रेशर हाई होता है, इसलिए एयर लैंड में सी की ओर मूव करती है। अंडरस्टैंड, एयर अबव द सी राइज अप, हवा जो है ऊपर की ओर, एयर की सी की जो हवाएं हैं वो कैसी उठती है, ऊपर की ओर उठती है, क्योंकि वहां पर कैसा है, गर्म एरिया, वहां उसका पानी कैसा है, गर्म है, और गर्म एरिया में हमेशा ऊपर की ओर उठता है, क्योंकि हीट एयर लाइटर देन द कूल एयर। गर्म हवाएं कैसी होती है, हल्की होती है कूल एयर। कूल की हवाएं जो होती है वो हैवी होती है, और हॉट एयर जो होती है वो लाइटर होती है। ओके, सो द एयर अबव द सी राइज अप, देयर इज लो प्रेशर ओवर द सी। इसलिए सी का जो प्रेशर है वो कैसा होता है, लो होता है, इसलिए उसकी हवाएं ऊपर की ओर उठती है। एंड
देन हाई प्रेशर ओवर द लैंड, क्योंकि लैंड के ऊपर क्या है, कूलर, ठंडा एरिया है लैंड का उस समय, नाइट के समय, इसलिए वहां पर क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है एयर का। एयर फ्रॉम द लैंड, हवा कहां से, एयर फ्रॉम द लैंड, लैंड से मूव करती है टुवर्ड्स द सी, सी की ओर। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, इस प्रोसेस को कहते हैं लैंड ब्रिज। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? देन evaporation and condensation. Next topic is evaporation and condensation. Okay, so when you boil up of water, the water turn into steam. Steam it means भाप, जो हमारे पानी को हम बॉयल करते हैं उससे जो भाप निकलती है उसे वो क्या है, वाटर, स्टीम एंड वाटर वेपर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड evaporation. ओके, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, evaporation कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, evaporation take place all the time from water bodies. Evaporation takes place all the time from water bodies such as ocean, rivers and lakes. Water from the sea, oceans and lake change into water vapor by heat of the sun. सन की हीट के द्वारा ओशन का पानी, लेक का पानी और रिवर्स का पानी किसमें चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। ओके, विंड ऑल्सो हेल्प द फास्टर evaporation. एवेपोरेशन को क्या करता है, विंड जो है फास्ट हेल्प करता है, विंड भी जो है उसको एवेपोरेट होने में हेल्प करता है फास्ट। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर व्हाट इज सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। ओके, सो प्लीज नोट डाउन। सी ब्रिज, इसे क्या कहते हैं, सी ब्रिज। ओके, सी ब्रिज, व्हाट इज सी ब्रिज? अ कोस्टल ब्रिज ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड। सी से लैंड की ओर जो हवाएं क्या होती है, बढ़ती है, उसे क्या कहते हैं, सी ब्रिज। ओके,
इट अकर। ये कब होता है ये क्रिया? It occurs during the daytime. Okay. Next, land breed. Land breed. A coastal breed blowing from land towards the sea. Is called land breed. It occurs at night. Okay, let's revise. Sea breeze, a coastal breeze blowing from the sea towards the land is called sea breeze. It occurs during the daytime. Yes. नेक्स्ट लैंड ब्रीज। कोस्टल ब्रीज उसका अपोजिट होता है। कोस्टल ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम लैंड। अभी यहाँ पर सी से क्या होती है? चलती है। यहाँ इसी ब्रीज में हमारा क्या होता है? सी से हवाएं क्या होती है? लैंड की ओर मूव करती है। और लैंड ब्रीज में लैंड से एयर जो है मूव करती है सी की। ओके, सो कोस्टल ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम लैंड towards the sea is called land breeze. It occurs at night or it occurs during the daytime. Okay, student? Please, student, note down. Every time, friend.
turn into steam. into steam or water vapor. Okay, when your kettle of water, पानी को जब हम किसी डिग्री वगैरह में उबालते हैं, बॉइल करते हैं, when you water, sorry student, you boil, sorry student, boil. Kettle of water, the water turned into steam and water vapor. Next, define of evaporation. Next important point, land algae. एक सेकंड है हमारा, सेकंड में evaporation takes place all the time. All the time. Evaporation takes place all the time. Next, water from the sea from the sea, oceans, and lake changes into water vapor, changes water vapor, water vapor by heat of the sun. Okay, let's revise again. Evaporation takes place all the time from the water body. Okay, water body में हमेशा वो क्या रहता है, उसका अपना टाइम लेती है. Next, water from the sea, oceans and lake changes into water vapor. किसमें कन्वर्ट चेंजेस होता है? वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होता रहता है. वाई हीट ऑफ द सन, सन की हीट के द्वारा. ओके स्टूडेंट, प्लीज स्टूडेंट नोट डाउन. This process is called evaporation. Okay student, today's homework is write board work,
in 0 number book. In 0 number 2 one time. And learn it. Okay, write the board work in 0 number book one time and learn it. Thank you. Have a nice day. Take care.